गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 7 के पाठ 5 टेलीविज़न का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि टेलीविज़न का हमारे जीवन में महत्व। इसका सबसे पहले हमने पढ़ा विकास। सबसे पहले 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। उसके बाद भारत में इसकी शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 था। 15 सितंबर 1959 को भारत में यूनेस्को के द्वारा एक शैक्षिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें कम से कम 200 लोगों ने उसे देखा। परंतु इसका श्रेय जाता है माननीय इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1980 में एक समिति का गठन किया और उसे ये निर्देश दिए कि हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम में गुणवत्ता में क्या सुधार लेना चाहिए और क्या सुधार होना चाहिए, इस पर आप एक रिपोर्ट दीजिए। वह समिति इंदिरा गांधी को रिपोर्ट देती हैं और कहती हैं कि हम अगर दूरदर्शन का अच्छी तरह से उपयोग करें तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। इसमें कहते हैं वो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना था। इन निम्नलिखित उद्देश्यों को हम दूरदर्शन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, लोगों में जागृति पैदा कर सकते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवाएं की हैं। अर्थात दूरदर्शन के द्वारा देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही उल्लेखनीय, सराहनीय कार्य किया है। लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। क्योंकि सरकार के अंडर में होने के कारण, सरकारी नियंत्रण में होने के कारण ये कई बार दूरदर्शन निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं करते था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि सरकार का इस पर दबाव होता था और ये वही न्यूज़ चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से दिखाते थे जो सरकार इनको दिशा निर्देश देती थी। क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती थी कि उनकी जो कमियां हैं वह जनता के सामने आए, वह केवल अपनी अच्छाइयाँ जनता को दिखाना चाहती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन ने पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष माध्यम की तरफ अपनी जगह नहीं बना पाए, अर्थात वह निष्पक्षता से अपनी बात नहीं कह पाए। अलबत्ता परंतु मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली। अर्थात दूरदर्शन ने निष्पक्ष पत्रकारिता तो नहीं की, परंतु मनोरंजन के एक लोकप्रिय साधन के रूप में था। ऐसा साधन जो जनता में लोकप्रिय था, अत्यधिक लोकप्रिय था, उसमें अपनी एक जगह, खास जगह बना ली। क्योंकि उस समय केवल एक चैनल भारत में दूरदर्शन ही था। संपूर्ण भारतवर्ष में केवल दूरदर्शन चैनल होता था। सभी लोग इसी चैनल को देखते थे और इसमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता था, लोगों का मनोरंजन भी अच्छा करता था। इसलिए कह सकते हैं कि अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी खास जगह बनाई, अपना स्थान बनाया। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के माध्यम से युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। अर्थात जो हम केवल खबरें न्यूज़ पेपरों में पढ़ते थे, उसमें कोई दृश्य श्रव्य नहीं होता था, परंतु 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ उसमें कुछ केबल टीवी चैनलों ने उसका सीधा प्रसारण किया, जिसने लोगों को एक अलग ही अनुभव दिया और सोचने पर मजबूर किया, क्या हमारे देश में भी ऐसी सुविधा हो सकती है। इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नामक टीवी चैनल ने भी लड़ा, क्योंकि उसने अच्छाई को सपोर्ट करते हुए अमेरिकी सेनाओं को सपोर्ट किया। लोगों में अमेरिकी सेना की साफ छवि अपने चैनल के माध्यम से बनाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना अमेरिकी सेनाओं ने धरातल पर युद्ध लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नामक टीवी चैनल ने भी लड़ा। इसके बाद तो भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हो गई। जब लोगों ने देखा कि दूसरे देशों में इस प्रकार के निजी चैनल होते हैं, तो धीरे धीरे भारत में भी इसकी शुरुआत प्रारंभ हो गई। कुछ विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में भी CNN और BBC जैसे चैनल लगाए जाने लगे। अर्थात
विदेशी चैनलों को अनुमति मिलते ही सबसे पहले CNN और BBC जैसे चैनल भी भारत में आए और उन्होंने अपने यहाँ सेंटर बनाना शुरू कर दिया। जल्दी स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी शुरू कर दिए। अर्थात स्टार टीवी जैसे चैनल जो केवल नाटक सिनेमा दिखाते थे, उन्होंने भी अपने न्यूज़ चैनल शुरू कर दिए। जब उन्होंने देखा कि न्यूज़ चैनलों के प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा है, लोग इन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वे भी पैसा कमाने के लिए न्यूज़ चैनल स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो विदेशी चैनल थे उसमें देखिए डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ, अर्थात विदेशी चैनलों में यहाँ पर डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक ऐसे चैनल आए जिनके माध्यम से लोगों को साइंस से जुड़े हुए तथ्यों को के बारे में सीखने का मौका मिलता। परंतु इसके साथ ही FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। अर्थात ऐसे चैनल जिसमें पाश्चात्य संस्कृति की छवि दिखती हो, जिसका कुछ लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि हमारी संस्कृति पर हमला है। अर्थात हमारी संस्कृति में ऐसे पाश्चात्य रीति रिवाज नहीं सिखाती है, पाश्चात्य सांस्कृतिक परंपरा नहीं सिखाती है, और इस प्रकार के चैनल देखने से हमारी संस्कृति खराब होगी, हमारी संस्कृति पर एक प्रकार से हमला है, और इन चैनलों का विरोध भी किया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी अर्थात स्वयं भारत में बने हुए निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अर्थात जब बहुत ज़्यादा चैनल होने लगे, जैसे मानो ऐसा लगा जैसे भारत में निजी चैनलों की बाढ़ भी आ गई। एक से बढ़कर एक निजी चैनल भारत में अपने सेंटर बनाने लगे। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार क्षेत्र में भी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आ गए। अर्थात जो केवल फिल्में वगैरह दिखाते थे, वे चैनल भी अब न्यूज़ चैनल दिखाने लगे। और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गया। अर्थात सबसे पहले आज तक वह चैनल था जिसने लोगों में न्यूज़ के प्रति आकर्षण जगाया, न्यूज़ की ओर आकर्षित किया। इसके बाद तो जैसे चारों ओर न्यूज़ चैनलों की बाढ़ आ गई और सभी चैनलों में होड़ मच गई, और सभी लोग अपने न्यूज़ चैनल बनाकर अच्छे से अच्छी न्यूज़ चैनल न्यूज़ें वो चैनलों पर दिखाने लगे। जहाँ पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उन्नयन था, वही इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। अर्थात जहाँ दूरदर्शन का निर्माण केवल कार्य राष्ट्र का निर्माण करना, सामाजिक उन्नति करना, लोगों में जागृति पैदा करना था, वहीं जब ये निजी चैनल भारत में आए तो इन्हें इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। उनका उद्देश्य तो केवल व्यावसायिक लाभ था, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना था, पैसा कमाना था। इससे जहाँ टेलीविज़न को, समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली। अर्थात निष्पक्षता की पहचान इसलिए मिली क्योंकि अब सभी चैनल अपने अपने निष्पक्ष बिना डरे, गवर्नमेंट से बिना डरे, अपने TRP बढ़ाने के लिए मानो या लोगों में जागृति पैदा करने के लिए मानो, वे लोग न्यूज़ दिखाने लगे और ऐसी न्यूज़ दिखाने लगे जिसमें वह किसी प्रकार की पक्षपात नहीं करते थे। उसमें ताजगी और पेशेवर हुआ। वह एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। अर्थात कई बार यह न्यूज़ चैनल अपने TRP बढ़ाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज़ भी दिखा देते हैं जिस न्यूज़ का इन दिखाना हमारी नैतिक मूल्यों का हनन है। अर्थात जिनसे किसी की छवि खराब हो, जिन छोटी छवि बिगड़ी जाती हो, ऐसे न्यूज़ भी ये दिखाने लगे क्योंकि इनका उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया था। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज़ नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अर्थात वह एक यात्रा जो हमने केवल दूरदर्शन से शुरू की थी, वर्तमान में आते आते वह यात्रा इतनी फैल चुकी है कि हमारे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और उनके अलावा भी नए नए चैनल रोज़ बन रहे हैं। इस प्रकार यह हुआ हमारी दूरदर्शन की कथा यात्रा। धन्यवाद।